आखिर करवा चौथ क्यों मनाते हैं और कहां से शुरुआत हुई इसकी, किसने मनाई थी। जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल में। अधिकतर माताएं करवा चौथ मनाती तो हैं, लेकिन क्या ये पता है आपके लिए करवा चौथ कहां से शुरू हुई थी और कब किसने मनाई थी, इसका कारण क्या है, क्या रहस्य है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी प्रकार की रिलेटेड वीडियो हम आप लोगों तक लाते रहें। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए इस प्रसंग पर ध्यान देते हैं। आखिर करवा चौथ क्यों मनाई जाती है और किसने मनाई थी, कहां से शुरू हुई। प्राचीन समय में एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री रहती थी। उस पत्नी के पति काफी उम्र के थे, अर्थात थोड़ी वृद्धावस्था में थे। तो एक दिन वह नदी में स्नान करने के लिए गए थे। नदी में स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और उनके पैर को निगलने की कोशिश करता रहा, परंतु उन्होंने चिल्लाकर अपनी पत्नी करवा के लिए बुलाया, करवा करवा कह करके। लेकिन मित्रों, करवा बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, जिससे उनके सतीत्व में काफी बल था। और करवा नदी के किनारे अपने पति के पास में पहुंचकर एक अपनी सूती साड़ी से धागा निकाला करवा ने और अपने तपोबल से उस मगरमच्छ के लिए उसने बांध दिया। और उस सूत के धागे से बांधकर करवा उस मगरमच्छ के लिए यमराज के पास पहुंच गई। यमराज ने देखा कि आज करवा हमारे दरबार में आई हुई है, तो पूछा, हे देवी, आप यहाँ क्यों आई हैं। तो करवा ने यमराज से कहा, हे यमराज, इस मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर को निगलने की कोशिश की थी। एक नदी में मेरे पति नहा रहे थे, उस समय इसने मेरे पति का पैर पकड़ लिया था, इसलिए मैं आपके दरबार में इसे लेकर आई हूँ। अपनी शक्तियों द्वारा इसे आप दंडित कीजिए और इसे मृत्यु दंड दें। मृत्यु दंड देने के बाद में इसे आप स्वयं नरक में लेकर जाएं। करवा की ये बातें सुनते ही यमराज ने कहा, हे देवी, अभी इस मगरमच्छ की पूरी आयु नहीं हुई है, अभी कुछ आयु इसकी पृथ्वी लोक पर शेष बची है, इसलिए हम समय से पहले इसे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। यमराज की ये बात सुनते ही करवा ने कहा, तो करवा कहने लगी, हे यमराज, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने तपोबल के द्वारा तुम्हें नष्ट कर दूंगी। करवा की बात सुनकर यमराज के पास खड़े चित्रगुप्त सोच में पड़ गए, क्योंकि करवा के पतिव्रत धर्म के कारण ना तो वह उनके लिए श्राप दे सकते थे और ना ही उसके वचन के लिए अनदेखा कर सकते थे। तब यमराज ने मगरमच्छ के लिए जमलोक भेज दिया और करवा के पति के लिए लंबी उम्र का वरदान दे दिया। इसके साथ ही साथ फिर चित्रगुप्त ने करवा के लिए आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम्हारा दिन सुख समृद्धि से भरपूर रहेगा। चित्रगुप्त ने इसके साथ साथ ये भी कहा था, जिस तरह तुमने अपने तपोबल से अपने पति की प्राणों की रक्षा की है, इस बात से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे देवी, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, आज की तिथि के दिन जो भी नारी, जो भी महिला पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ में तुम्हारे इस व्रत का पूजन करेगी, उसके पति व्रत की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। उस दिन कार्तिक मास की चतुर्दशी होने के कारण करवा और जोत के मिलने से, इसलिए इस वजह से इसका नाम करवा चौथ पड़ा। करवा चौथ के व्रत को करने के बाद शाम को पूजा करते समय माता करवा की कथा पढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ माता करवा से विनती करना चाहिए, हे माँ, जिस प्रकार आपने अपने पति की रक्षा की, उसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य की भी रक्षा करें और हमारे पति की भी रक्षा करें। और इसके साथ साथ यमराज और चित्रगुप्त से भी यह विनती करें कि वह हमारे व्रत के लिए स्वीकार कर लें और हमारे सुहाग की रक्षा करें। माताओं, क्या आप जानती हैं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी द्रौपदी ने भी इस व्रत का पालन किया था, जिसका उल्लेख वेद शास्त्रों में मिलता है। तो भारतीय महिलाओं के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति, पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। द्वापर युग से लेकर कलयुग युग तक उतनी ही आस्था और विश्वास के साथ मनाया जाता है, जैसे द्वापर युग में किया जाता था। तो माताओं, ये वीडियो आपके लिए करवा चौथ से रिलेटेड कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे इसी प्रकार की रिलेटेड वीडियो हम आप लोगों तक हर रोज लाते रहें। जय श्री कृष्ण।